शिक्षण सहायक सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री को विजुअल एड्स, श्रव्य सामग्री को ऑडियो एड्स और श्रव्य दृश्य सामग्री को ऑडियो विजुअल एड्स कहा जाता है। दृश्य सामग्री से तात्पर्य है जो आंखों से देखकर जिस सामग्री के माध्यम से हम समझते या सीखते हैं वह दृश्य सामग्री कहलाती है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुएं आती हैं। फर्स्ट है प्रतिरूप। प्रतिरूप को हिंदी में, इंग्लिश में मॉडल भी कहते हैं और किसी वस्तु की ऐसी प्रतिमा है जिसे छात्र छूकर एवं देखकर छात्र अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए नवीन अनुभव को प्राप्त करता है। जिन बातों को चित्रों द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता उनको मॉडलों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे हाथी, ताजमहल, वायुयान, रेल इंजन को कक्षा में नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके छोटे मॉडल ज़्यादा प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। सेकंड है चार्ट या पोस्टर। यह ऐसा साधन है जिसमें तथ्यों व चित्रों का समन्वय छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करता है। चार्ट में क्रमबद्ध एवं तार्किक रूप से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इस क्रमिक प्रदर्शन के फलस्वरूप विभिन्न क्रियात्मक संबंधों को स्पष्ट करने में चार्ट अत्यंत आवश्यक सिद्ध होता है। चार्ट इतने बड़े आकार का होना चाहिए जिसे कक्षा में बैठे सभी छात्र उसका लाभ ले सकें। थर्ड है चित्र। चित्र विषय वस्तु को रोचक बनाकर छात्रों के ध्यान को आकर्षित करना, उनकी कल्पना शक्ति के विकास एवं वास्तविकता से निकट करते हुए अधिक स्थायी ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। चौथा है श्यामपट्ट। आज भी श्यामपट्ट से सभी लोग परिचित हैं। यह न्यूनतम शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। श्यामपट्ट एक महत्वपूर्ण दृश्य उपकरण माना जाता है। यह विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय को मानस पटल पर अंकित करने में सहायक है। यह वह साधन है जिसका मुख्य उद्देश्य शुद्ध मानसिक विचारों को विकसित करना है। यह कोई आकर्षक वस्तु नहीं है, परंतु इसका काफी महत्व है। यह एक ऐसा साधन है जो कक्षा में सदैव उपलब्ध रहता है तथा किसी भी क्षेत्र को पढ़ाते समय चार्ट, चित्र, सारांश, नियम, परिभाषा, शब्दार्थ, निर्देश, सूचना आदि अंकन करने में काम आता है। यह सबसे सस्ता और सुलभ दृश्य साधन है। यह चल और अचल 2 रूपों में होता है। रंगों की दृष्टि से हरे रंग का, काला रंग का तथा सफेद रंग का होता है। और रेक्जिन से बने लपेट फलक या रोलिंग बोर्ड कक्षा से पूर्व सामग्री तैयार करके ले जाने में सहायक होते हैं। 5वां है माया दीप या मैजिक लैंटर्न। यह शिक्षण को सजीव प्रभावी बनाने का एक अच्छा साधन है। इस यंत्र को प्रयोग में लाने के लिए स्लाइडों का ही उपयोग किया जाता है। प्राचीन समय में जब वस्तुएं प्रोजेक्ट होकर पर्दे पर लोगों को दिखाई जाती थी तो उन्हें यह जादू सा महसूस हुआ। परिणामतः इस यंत्र का नाम जादुई लालटेन या मैजिक लालटेन रख दिया गया। वैज्ञानिक भाषा में इसे डायस्कोप कहा जाता है। चित्रदर्शक या एपिडियास्कोप, इसमें स्लाइड बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। इसमें शिक्षक तथा छात्र द्वारा तैयार किया गया चित्र को सीधे पर्दे पर लगाया जा सकता है। इसकी सहायता से पाठ में वर्णित घटना के चित्रों के पात्रों को सम्मुख प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे है पत्र पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र। पत्र पत्रिकाओं का शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। यह भाषा एवं साहित्य के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं देती हैं। यह शिक्षक, छात्र एवं शिक्षण से संबंध रखने वाले लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह ज्ञान को पूर्ण एवं आधुनिक बनाता है।
यही समाज में हो रहे परिवर्तन से शिक्षक एवं छात्र को अवगत कराता है। इसके अलावा भाषा एवं छात्र को अवगत कराता है। इसके अलावा भाषण साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों से भी अवगत कराता है। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट है वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थ को देखकर छात्र प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक रूप से चीजों को देखने पर भ्रम दूर हो जाते हैं एवं ज्ञान में स्थायित्व एवं दृढ़ता आती है। साथ ही शिक्षण में रोचकता एवं छात्र को शीघ्रतापूर्ण ज्ञान ग्रहण करने में मदद करती है। नेक्स्ट है रेखा चित्र तथा खाके। चित्र प्रकृति के अभाव में अध्यापक रेखाओं द्वारा आकृति प्रदान करके भी विषय वस्तु को स्पष्ट कर सकता है। रेखा चित्र की सहायता से किसी भी विषय वस्तु को दृश्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है मानचित्र या मैप। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक स्थिति समझाने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र की सहायता से विभिन्न स्थानों का क्षेत्रफल, स्थिति, जनसंख्या, जलवायु, उपज, तापक्रम, रेल मार्ग, यातायात मार्ग, भाषा, विभिन्न राज्य की सीमाओं, राजधानियों एवं अनेक महत्वपूर्ण स्थानों का ज्ञान आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण का अन्योन्याश्रय संबंध है। शिक्षा हेतु इसका प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता है। पुस्तकें शिक्षण का आधार होता है और इसके माध्यम से शिक्षक अपना अध्यापन कार्य करता है। यह सिद्ध है कि पुस्तकों को शिक्षण विधि से अलग करना उपयुक्त नहीं है। अतः पुस्तकों का शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः इसे भी एक शिक्षण सहायक सामग्री के दृश्य साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। ग्लोब। यह पृथ्वी का सर्वाधिक एवं सही प्रतिनिधित्व करता है। ये पृथ्वी के आकार, क्षेत्रफल आदि के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट है फिल्म स्ट्रिप्स। इसका अभिप्राय उन फिल्म पट्टियों से है जिन पर एक निश्चित क्रम में अनेक फोटोग्राफ बने होते हैं। इसे प्रोजेक्टर द्वारा क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार दिखाया जा सकता है जिससे संबंधित घटना या विषय वस्तु की सुनियोजित एवं क्रमबद्ध सूचना प्राप्त हो सके। विभिन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र, कहानियां, नाटक आदि इस प्रकार चित्रित किए जा सकते हैं। प्रोजेक्टर, इसे स्लाइड प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। इसके द्वारा स्लाइड की आकृति को बड़ा बनाकर प्रदर्शित किया जाता है जिससे बताया गया तथ्य ज्यादा स्मरणीय हो जाता है। इसमें आवश्यक है कि शिक्षक स्लाइड प्रदर्शन करते समय उसके संबंध में छात्रों को विस्तृत रूप से जानकारी दे। इसके अलावा भी अन्य कुछ हैं, बुलेटिन बोर्ड हैं, फ्लैशोग्राफ, भ्रमण तथा यात्राएं, कार्टून तथा कॉमिक्स, संग्रहालय, माइक्रोफिल्म, माइक्रोकार्ड, कठपुतलियां, स्लो फोन, स्लाइड, प्रकाशित सामग्री इत्यादि दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य सामग्री। श्रव्य ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से व्यक्ति सुनकर सीखता है उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं, जैसे रेडियो, ऑडियो, टेलीफोन इत्यादि। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुएं आती हैं: ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, भाषा प्रयोगशाला, स्टेरियो रिकॉर्डर, टेलीफोन वार्ता, मानव स्वर। लिंग्वाफोन इसकी सहायता से विदेशी भाषा सरलता से सीखी जा सकती है। इसके अभिलेख आदर्श वक्ता द्वारा तैयार करवाए जाते हैं। ग्रामोफोन, इसके माध्यम से बार बार उस विषय को सुना जा सकता है
जबकि आकाशवाणी द्वारा निर्धारित समय पर एक बार ही सुना जा सकता है, पर यह हर स्थल पर उपलब्ध एक सरलतम साधन है। शुद्धोच्चारण करने का अभ्यास इसके द्वारा संभव है। रेडियो या आकाशवाणी। रेडियो शिक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस विभिन्न विद्वानों की वार्ताएं एवं भाषण प्रकाशित किए जाते हैं, जिसका लाभ अध्यापक व छात्र सभी ले सकते हैं। सैयद अली जहांगीर के अनुसार रेडियो ने शिक्षण तथा अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। जैसे जैसे हमारे साधन बढ़ते जाएंगे, वैसे ही प्रत्येक स्तर पर अध्यापक के लिए सामग्री को उपलब्ध बना देंगे। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर द्वारा विशिष्ट विचारों को टेप कर उनका उपयोग अपने समय अवसर के हिसाब से किया जा सकता है। इसके माध्यम से छात्रों को आधुनिक विचारों एवं भाषा शैलियों में परिचय कराया जा सकता है। अभी हमने श्रव्य सामग्री को देखा, अब हम देखेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। इसके अंतर्गत दूरदर्शन, चलचित्र, क्लोज सर्किट टेलीविजन, वीडियो कैसेट्स, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, प्रदर्शनी, रोल प्लेइंग, ड्रामा और स्मार्टफोन इत्यादि आते हैं। चलचित्र। क्रो एवं क्रो के अनुसार चलचित्रों का शैक्षणिक महत्व इसलिए है क्योंकि ये गति को व्यक्त करते हैं, विचार और कार्य की निरंतरता का विकास करते हैं, मानव क्षेत्र की सीमाओं की पूर्ति करते हैं और अपने प्रस्तुतिकरण में प्रारंभ से अंत तक एक से होते हैं। इसकी सहायता से शिक्षक विषय वस्तु को अत्यधिक सजीव व मुखर बनाकर प्रस्तुत कर सकता है। चलचित्र में छात्र विभिन्न घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने के साथ साथ उनके विषय में सुनता भी रहता है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान छात्राओं पर स्थायी व स्पष्ट प्रभाव डालता है। इसमें पाठ अधिक रोचक व स्पष्ट बनाया जा सकता है। इसके द्वारा छात्रों की कल्पना, निरीक्षण एवं विवेचन शक्ति का विकास करने के साथ साथ विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है दूरदर्शन या टेलीविजन। ये सबसे अधिक आशापूर्ण श्रव्य दृश्य उपकरण है क्योंकि इसमें रेडियो तथा चलचित्र दोनों के गुणों का मिश्रण है। दूरदर्शन के प्रयोग में छात्र अपनी देखने एवं सुनने दोनों इंद्रियों का प्रयोग करने के कारण किसी भी विषय वस्तु को सहज भाव से सीख लेता है। इसके द्वारा दूर दराज बैठे लोगों को भी विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तीसरा है वीडियो टेप। शिक्षण में वीडियो टेप का भी प्रचलन है। छात्र अपने घरों पर ही इस माध्यम से शिक्षण ग्रहण कर सकता है। इसमें किसी भी घटना, भाषण या पाठ को अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार रोककर चलाकर देख सकता है अथवा उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। इस प्रकार यह अत्यंत लाभदायक है। नेक्स्ट है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला श्रव्य दृश्य सामग्री है और इसमें हर तरह की सामग्री हमें आसानी से मिल जाते हैं और हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। इसलिए वर्तमान समय में श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में स्मार्टफोन बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब ऊपर हमने अभी देखा श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रकार और उसके वर्णन। धन्यवाद।